नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय में क्रिटिकल मरीजों के लिए समय बहुत अहम होता है। उसके साथ ही अत्याधुनिक उपकरणों के साथ उन्नत चिकित्सा सुविधा भी बहुत मायने रखता है। जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना ऐसे मरीजों की इलाज के लिए हमेशा तत्पर रहता है जिनकी हालत बहुत क्रिटिकल होती है और जिनको हेड इंजरी, ट्रामा और स्ट्रोक होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना के डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी के डायरेक्टर और एचओडी डॉक्टर मुकुंद प्रसाद ने बताया कि हेड इंजरी, ट्रामा और स्ट्रोक के वक्त इलाज में तत्परता बहुत मायने रखती है। एक मरीज के लिए वह वक्त बहुत अहम होता है। उस वक्त में मरीज का जल्द से जल्द और बेहतर इलाज करना होता है। जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना अपने मरीजों को प्राथमिकता देता है। यह जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सफलता और डॉक्टरों की मेहनत को दिखाता है। विशेष रूप से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना के डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी के एसोसिएट कंसल्टेंट डॉक्टर मारुति नंदन ने बताया कि जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना में कई ऐसे केस आते हैं जो क्रिटिकल होते हैं और उन पर तुरंत एक्शन लेना होता है। उन्होंने बताया कि एक ऐसा ही केस आया था जिसमें मरीज छत से नीचे गिर गया था और उसके सिर में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। इसके अलावा एक दूसरा क्रिटिकल केस ऐसा भी आया था जिसमें एक युवक को ब्रेन हैमरेज हुआ था। बिना सर्जरी किए न्यूरो इंटरवेंशनल पद्धति से क्वालिलिंग की गई थी। एक ऐसी महिला का भी केस आया था जो काफ़ी क्रिटिकल था। उनका इलाज जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुआ और वह महिला आज की तारीख में स्वस्थ है। डॉक्टर मारुति नंदन ने बताया कि जो युवक छत पर से गिर गया था उसे सीवियर हेड इंजरी थी। उसकी हड्डियों को निकाल कर इलाज किया गया। युवक लंबे वक्त तक आईसीयू में रहा था। वह धीरे धीरे रिकवर हो गया। डॉक्टर मारुति नंदन ने बताया कि जब सीवियर इंजरी का केस आता है तो इस हालत में इलाज करते वक्त हड्डी को हटा दिया जाता है और जो ब्लड क्लॉट होता है उसे हटाया जाता है ताकि मस्तिष्क का दबाव खत्म हो जाए और वह बेहतर तरीके से काम कर सके, क्योंकि जब इम्पैक्ट होता है तो मस्तिष्क के अंदर सूजन भी हो सकता है। उस सूजन को खत्म करने के लिए एक तरफ की हड्डी को हटाना पड़ता है। जब पेशेंट रिकवर हो जाता है और सूजन बाद में कम हो जाता है तो फिर आगे का इलाज किया जाता है। अभी तो ओपीडी की सुविधा है जो महीने में 2 दिन उपलब्ध है, हर महीने के दूसरे और चौथे सोमवार को, जिसमें कोई भी मरीज चाहे वो उनका ऑपरेशन ज़रूरी हो या ना हो, वो आके ओपीडी में अपना ओपिनियन ले सकते हैं। जिनको सर्जरी की ज़रूरत होगी उनको उस तरह का सलाह दिया जाएगा कि हाँ, इनको सर्जरी की आवश्यकता है, तो फिर वो पटना मेदांता आके उसका इलाज करा सकते हैं। सर, एक प्रश्न कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है उसमें ऐसा देखा गया है कि उनका सोने का कोई टाइम निश्चित नहीं होता है, उठने का लेट से उठते हैं, सोते बहुत देर रात तक है। इनसे उनके अंदर जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें चेंजिंग होता है, उनके अंदर चिड़चिड़ापन, बीपी की शिकायत बढ़ जाती है, जिसके चलते ब्रेन हैमरेज हो सकता है। तो सबसे पहले उनको अपने दिनचर्या में सुधार करना पड़ेगा। टाइम से सोना, टाइम से जगना, टाइम से खाना, तो ये सब चीज़ें उनको उसमें लानी पड़ेगी। और आजकल लोग ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह या फिर घूमना टहलना भी बंद कर दिए हैं जब से कोविड आया है। कोविड के बाद से लोगों में देखा गया है कि वो मोबाइल में ही बिजी रहते हैं, इंडोर गेम्स में ज़्यादा रुचि रखते हैं। तो मॉर्निंग वॉक प्लस एक्सरसाइज, खान पान और सोने और जगने का जो टाइम है उनको उनमें चेंजिंग ला के वो बेहतर स्वास्थ्य अचीव कर सकते हैं। मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही है, ये बताना कि जो भी हाई एंड या एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है न्यूरो सर्जरी में वो अवेलेबल है पटना में वो उपलब्ध है मेदांता हॉस्पिटल में। इसके लिए किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा उद्देश्य ये है कि यहाँ पर ओपीडी हो रही है न्यूरो सर्जरी की, जहाँ डॉक्टर मारुति नंदन आते हैं। तो किसी भी पेशेंट को किसी भी बीमारी के लिए न्यूरो सर्जरी से संबंधित या न्यूरो से संबंधित बीमारी के लिए पटना भाग के जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ के पेशेंट है बेगूसराय के तो यहीं आके डॉक्टर मारुति नंदन से ओपिनियन ले सकते हैं। और तीसरा उद्देश्य ये है कि जो बेगूसराय के पेशेंट्स वहाँ जाके इलाज कराते हैं मेदांता में,
फॉलो अप इलाज के लिए फिर उनको मेदांता दौड़ने की ज़रूरत नहीं है अनटिल की कोई ऐसा प्रोसीजर उनको करना पड़े। तो केवल चेकअप कराने के लिए, दवा लिखवाने के लिए या आगे क्या इलाज चलेगा उसके लिए यहीं पे डॉक्टर मारुति से मिल सकते हैं। तो ये है कि जब पेशेंट मेदांता में पहुंचता है उसका एक्सीडेंट कहीं और हुआ रहता है। एक्सीडेंट कहीं और हुआ तो मेदांता इसलिए पहुंच पाता है क्योंकि लोकली उनको इलाज मिल पाता है, डॉक्टर इलाज कर पाते हैं, उनको स्टेबलाइज कर पाते हैं, तभी मेदांता पहुंचता है। और मेदांता इसलिए पहुंचता है क्योंकि उसको स्पेशलाइज इलाज की ज़रूरत है। जैसे क्लॉट हो गया ब्रेन में, उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है जो कि लोकली नहीं हो सकता। उसके लिए मेदांता आते हैं। कई बार इंजरी इतना ज़्यादा होता है कि अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं किया जाए तो दिक्कत होगा। कई बार पेशेंट को स्ट्रोक होता है या ब्रेन हैमरेज होता है, उसकी सुविधा भी अगर लोकली नहीं है तो ये सब एक्सपर्टीज जो है मेदांता में अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है कि ये 24 घंटे अवेलेबल है। 24 घंटे में से कभी भी ऐसा मरीज आता है तो कोई ना कोई न्यूरोसर्जन उनको देखने के लिए हमेशा वहाँ पर रेडी है। रात को 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे कभी भी अगर उसको पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत है तो किसी भी समय ऑपरेशन पेशेंट का हो सकता है उसकी जान बचाने के लिए। न्यूरोसर्जन का उसी का ऑपरेशन हुआ था। क्या समस्या आपके शरीर में थी, किस चीज़ का इलाज वहाँ करवाए थे? जैसे कि एकाएक हमको चक्कर आके गिरते थे और वो कुछ शब्द मतलब जो बोलना नहीं चाहिए था वो बोलते थे। ये सब मतलब जो बोलने का जो होता है सही ढंग से भूल जाते थे, याद नहीं रहता था। इसका सर मुकुंद सर किए ऑपरेशन सब। वहाँ जो इलाज करवाए तो इलाज वहाँ का सस्ता है या महंगा है? किस तरह का इलाज है? सस्ता है। हमको तो सस्ता लगे। आपका नाम क्या हुआ? पवन कुमार। घर कहाँ? बेगूसराय। बेगूसराय में कहाँ? बाघा। मेदांता में नहीं कराए थे? मेदांता पटना में करवाया। इससे पहले और भी कहीं अस्पताल में गए या कोई हॉस्पिटल में? मेदांता ही गए। क्या कहना चाहेंगे लोगों को मेदांता में? मेदांता ये 100% मतलब सक्सेसफुल हॉस्पिटल है। अच्छा। हमको इसमें बहुत मिला, 100% सफल इलाज। वी टाइम न्यूज़ के लिए बिहार बेगूसराय से नबी आलम की रिपोर्ट।